बीते 9 फरवरी को पश्चिम बंगाल के मुरगुमा में आदिवासी कुड़मी समाज का महासम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में झारखंड समेत पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बड़े कुड़मी नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि कुड़मी को आदिवासी स्टेटस दिलाने के लिए 20 सितंबर से बड़े पैमाने पर आंदोलन की शुरुआत होगी। बैठक में झारखंड समेत पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लगभग 100 स्टेशनों पर रेल परिचालन को ठप करने का निर्णय लिया जा चुका है। नेताओं को बजाबते अल्टीमेटम दिया गया कि यदि कुड़मी विधायक, मंत्री और सांसदों ने सदन में कुड़मी को एसटी स्टेटस देने की मांग सदन में नहीं दोहराई तो इलाके में भारी विरोध भी झेलने को तैयार रहे। तो क्या कुड़मी नेताओं द्वारा आंदोलन की चेतावनी के बाद झारखंड का बहुसंख्यक आदिवासी समाज भी आंदोलन का बिगुल फूंक सकता है? क्या झारखंड समेत देश भर की आदिवासी आबादी आदिवासी बनाम कुड़मी और आदिवासी बनाम चर्च की दो तरफा वैचारिक हमले से जूझ रही है? झारखंड की दो सबसे बड़ी आबादी आदिवासी और कुड़मी की वैचारिक लड़ाई में अबुआ सरकार के लिए आखिर क्या क्या चुनौतियां हैं? क्या संताल आदिवासी समाज से आने वाले सूबे के सीएम हेमंत सोरेन कुड़मी जाति की मांग के पक्ष में है या फिर विपक्ष में? सवाल इसलिए भी है क्योंकि कुड़मियों की वर्षों पुरानी मांग भारत सरकार तक तब तक नहीं पहुंच सकती जब तक खुद सीएम हेमंत इस मांग पर अपना स्टैंड क्लियर न करें। सवाल तो यह भी है कि क्या कुड़मियों की मांग और फिर आंदोलन के दबाव में आकर सीएम हेमंत कोई बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते हैं? अगर हां, तो फिर झामुमो के कोर वोटर आदिवासियों का रुख क्या होगा? और अगर नहीं, तो फिर कुड़मियों के अस्तित्व से जुड़े सवाल क्या वाकई नेपथ्य में चले जाएंगे? राजनीतिक जानकारों के लिए यह विषय इसलिए भी चर्चा के केंद्र में है क्योंकि मणिपुर में कुकी और मेतई समुदाय के बीच भी एसटी स्टेटस को लेकर ही लड़ाई शुरू हुई। सड़कों से उठी मांग न्यायालय तक पहुंची तो मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतई समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने की बात पर राज्य सरकार को शीघ्रता से विचार करने को कहा। हाईकोर्ट का आदेश मणिपुर के कुकी जनजातीय आबादी को रास नहीं आई। आदेश के बाद जातीय संघर्ष शुरू हुआ। दोनों समुदायों को मिलाकर कुल 250 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई। कई हजार लोग बेघर हुए। हिंसा के 3 बरस बाद सीएम एन बीरेन सिंह को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा और अंततः नौबत राष्ट्रपति शासन तक की आ गई। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हुई जातीय हिंसा और दो समुदायों के बीच एसटी स्टेटस की लड़ाई ने संभवतः झारखंड सरकार की बेचैनी भी बढ़ाई। आज की इस वीडियो में हम कुड़मियों की वर्षों पुरानी मांग और उससे आदिवासियों के अस्तित्व पर उपज रही संकट पर विस्तृत बातचीत करेंगे। बात न सिर्फ कुड़मियों की मांग पर बल्कि इस मांग पर सीएम हेमंत और उनकी पार्टी झामुमो के स्टैंड भी जानेंगे। बात शुरू हो इससे पहले नमस्कार, जोहार। हमारा नाम है आकाश आनंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .live। वीडियो शुरू हो इससे पहले एक निवेदन कि आपके हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें। तो आइए अब मुद्दे पर आते हैं। कुड़मी को एसटी की सूची में शामिल करने की मांग कर रहे कुड़मी नेताओं ने हाल के वर्षों में पीएम मोदी को भी चिट्ठी लिखी थी। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में कुड़मी नेताओं ने कहा कि ब्रिटिश राज के दौरान 1913 और 1938 की अनुसूचित जनजाति की सूची में कुड़मी समुदाय शामिल था। 1950 तक कुड़मी एसटी के तौर पर ही जाने जाते थे, लेकिन 1950 और फिर 1952 में आई सूची में कुड़मी को एसटी से निकालकर ओबीसी में रख दिया गया। झारखंड में आदिवासियों के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला कुड़मी समाज का मानना है कि कुड़मियों का रहन सहन आदिवासियों की तरह है, लेकिन सरकार द्वारा इस समाज की लगातार अनदेखी के कारण पिछले 70 सालों से उनको उनका हक नहीं मिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कुड़मियों की आबादी करीब 53 लाख है, जो झारखंड की कुल जनसंख्या का लगभग 5.8% बताया जाता है। हालांकि जनगणना का आंकड़ा बहुत पुराना है, साल 2011 का आंकड़ा है, अब साल 2025 आ चुका है, तो जाहिर है कि जाति की आबादी में आज एक बहुत बड़ा अंतर आ चुका होगा। इसी तरह आज उड़ीसा में करीब 25 लाख और पश्चिम बंगाल में भी करीब 30 लाख आबादी कुड़मियों की मानी जाती है। कुड़मियों की मांग न सिर्फ एसटी स्टेटस का है बल्कि आंदोलनकारी भाषा कुड़माली को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी वे लंबे समय से करते आ रहे हैं। यह तो हुई कुड़मियों की मांग और इस बहुचर्चित मांग के पीछे का उनका तर्क। अब हम यह समझते हैं कि झारखंड में क्या आज तक किसी भी सरकार ने कुड़मी को एसटी में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को यानी केंद्र सरकार को भेजा है?
बात सन 2004 की है। तत्कालीन अर्जुन मुंडा सरकार ने भारत सरकार को सिफारिश भेजी थी कि कुर्मियों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के रूप में वर्गीकृत करने के बजाय अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ा जाए। अब चूंकि झारखंड सरकार ने केंद्र को सिफारिश भेजी तो मामला आगे बढ़ा। सिफारिश के बाद मामला जनजातीय अनुसंधान संस्थान यानी टीआरआई के पास पहुंचा। टीआरआई ने माना कि कुर्मी या कुर्मी कुनबियों की उपजाति है, न कि जनजाति। टीआरआई के फाइंडिंग्स के आधार पर केंद्र ने कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति माने एसटी मानने से इनकार कर दिया, उनकी मांग को खारिज कर दिया। मांग खारिज हुई तो विभिन्न कुर्मी संगठनों ने नए सिरे से आंदोलन की शुरुआत की। सड़क से संसद तक आवाज पहुंची, पर इस पर आज तक कोई हल नहीं निकल सका है। बहरहाल टीआरआई ने अपने फाइंडिंग्स में केंद्र को बताया था कि कुर्मी या कुर्मी कुनबियों की उपजाति। कई लोग कुर्मी जाति की उत्पत्ति और उनके रहन सहन को अलग अलग संदर्भों से डिफाइन करते हैं। कुर्मी जाति का परिचय क्या है, उनकी जातीय स्थिति क्या है, पहले हम थोड़ा इस पर ही बात कर लेते हैं, फिर मुद्दे को आगे समझेंगे। कुर्मियों के बारे में कहा जाता है कि कुर्मी एक जमींदार कृषक समुदाय है जिनकी स्थिति जगह जगह बदलती रही है। इतिहास के संदर्भ से कहें तो कुर्मी को एक प्रगतिशील किसान माना जाता रहा है जो क्षेत्र में उपलब्ध सभी विकास योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गोवा और कर्नाटक राज्यों में कुर्मी और कुर्मियों की ठीक ठाक आबादी बताई जाती है। जातीय स्थिति की अगर बात करें तो अधिकांश राज्यों में कुर्मी आरक्षण के लिए केंद्र और राज्य दोनों सूचियों में ओबीसी से संबंधित है, यानी कि ये ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। गुजरात में पटेल जो कि कुर्मी से जुड़े हैं सामान्य श्रेणी में आते हैं और ओबीसी दर्जे की वहां मांग करते हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में जहां इस समुदाय को कुर्मी कहा जाता है, ये अनुसूचित जनजाति में शामिल होना चाहते हैं, यानी कि अलग अलग राज्यों में जो कुर्मी या कुर्मी हैं वे अलग अलग सूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। हमने गुजरात का भी उदाहरण दिया, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का भी उदाहरण आपको दिया। इतना समझ गए तो अब यह समझिए कि आदिवासी स्टेटस की मांग कर रहे झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुर्मियों की मांग को आदिवासी अपने लिए अस्तित्व के खतरे से जोड़कर क्यों देखते हैं। देखिए, आदिवासी संगठन के प्रतिनिधि कुर्मियों की मांग को अपने समाज के लिए गंभीर खतरा मानते आए हैं। आदिवासी संगठनों की अगुवाई करने वाले कई नेता कहते हैं कि कुर्मी कभी सरना कोड की मांग आखिर क्यों नहीं करते, जबकि झारखंड के आदिवासी लंबे समय से अपने लिए अलग धर्म कोड सरना की मांग करते रहे। ये उनका तर्क है आदिवासी समाज का। कुछ आदिवासी नेता यहां तक मानते हैं कि कुर्मियों से आदिवासियों के सामाजिक सरोकार बेहद अच्छे रहे हैं, लेकिन इस मांग के पीछे कुर्मी समाज की आरक्षण पर नजर है जो आदिवासियों को मिलती है। बता दें कि आदिवासियों को 26% आरक्षण हासिल है, जबकि कुर्मी पिछड़ा वर्ग में शामिल होने की वजह से उन्हें 14% आरक्षण प्राप्त है। साथ ही पिछड़ा वर्ग में अन्य कई जातियां भी शामिल हैं। बहरहाल बीते कुछ वर्षों का अगर हम ट्रेंड देखें तो समझ आता है कि कुर्मी अपनी मांग को लेकर जब भी सड़कों पर उतरे हैं, आदिवासियों ने इस मांग का बहुत ही कड़ा प्रतिरोध किया है। आदिवासी स्टेटस की मांग को लेकर दोनों समुदायों के बीच तल्ख टिप्पणियां कोई नई बात नहीं है। कुर्मियों की मांग और आदिवासियों की जबरदस्त विरोध की वजह से राज्य सरकार पर जबरदस्त दबाव भी देखा गया है। झारखंड की दो बड़ी आबादी और दोनों ही समुदायों की अपनी राजनीतिक ताकत ने सूबे की राजनीति को कई बार प्रभावित किया है। 2023 में शीतकालीन सत्र के दौरान आज सुनेता व तत्कालीन गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने की मांग पर सदन में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार का रुख जानना चाहा। तब उस दौरान सदन में सरकार की ओर से बैजनाथ राम ने जवाब देते हुए कहा था कि कुर्मी को एसटी में शामिल करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं। इसके बाद सदन में खुद सीएम हेमंत खड़े हुए और स्पष्ट कहा कि आदिवासी समाज को ही वे हक नहीं दिला पा रहे हैं, तो फिर और किसी जाति को एसटी में शामिल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुर्मियों की मांग पर सदन में सीएम हेमंत ने एक तरह से अपनी ओर और अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का रुख सांकेतिक तौर पर तो स्पष्ट कर दिया। शीतकालीन सत्र 2023 के दौरान सीएम हेमंत का बयान आपको बकायदा याद भी होगा, जिस पर कुर्मी नेताओं ने जबरदस्त बवाल काटा था। अब हम आपको थोड़ा 2018 में यानी कि थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। बात 8 फरवरी 2018 की है। पूर्व सांसद जमशेदपुर से पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो के नेतृत्व में आदिवासी कुर्मी संघर्ष मोर्चा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को एक ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग थी। इस ज्ञापन में झारखंड मुक्ति मोर्चा
भाजपा और कांग्रेस के कुल 41 विधायकों और सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग पर दस्तखत खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष व मौजूदा सीएम हेमंत ने भी किया था। यानी कि उस ज्ञापन में सीएम हेमंत का भी हस्ताक्षर था। इन दो घटनाओं का जिक्र, किन दो घटनाओं का? एक विधानसभा में लंबोदर महतो के सवाल के जवाब का, और दूसरा जो रघुवर दास को ज्ञापन सौंपा गया उसका। यानी कि कुल दो घटनाओं का जिक्र बस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि दर्शक भी समझें कि कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग का जबरदस्त राजनीतिक माइलेज लेने का प्रयास हर पार्टियां, न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्कि हर पार्टियां अपने अपने वक्त में करती रही। और सच तो यह है कि हर पार्टी को इसका ठीक ठाक चुनाव में लाभ भी मिलता रहा है। हमने वीडियो की शुरुआत में यह कहा था कि कुर्मियों की मांग हेमंत सोरेन सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आज अपने स्थापना के लगभग 50 बरस पूरी कर रही पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का असली अंतर्द्वंद भी कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने का मुद्दा ही है। झामुमो का स्टैंड इस मुद्दे पर हमेशा कंफ्यूजिंग भरा रहा है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष व सीएम हेमंत के लिए चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि खुद झामुमो के अंदर कई कुर्मी नेता कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने की मांग प्रमुखता से दोहराते रहे। झामुमो के लिए कुर्मियों की मांग इसलिए भी अंतर्द्वंद का मसला है क्योंकि झामुमो का मूल आधार आदिवासी है और आदिवासी इस मांग के बिल्कुल विपरीत में खड़े दिखते हैं। अगर हेमंत इस मांग पर केंद्र को सिफारिश भेजते हैं तो आदिवासियों का साथ छूटेगा, और केंद्र को सिफारिश नहीं भेजते हैं तो कुर्मी पॉलिटिक्स से पार्टी धीरे धीरे दूर होती जाएगी, जिसका नुकसान संभवतः परिसीमन के बाद होने वाले चुनाव यानी कि साल 2029 के चुनाव में झामुमो को हो सकता है। अब देखना होगा दोस्तों कि आखिरकार हेमंत सोरेन क्या फैसला लेते हैं। हालांकि अभी दबाव तो बहुत नहीं है, आंदोलन की शुरुआत नहीं हुई है, पर एक सवाल है जो हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा को वैचारिकी स्तर पर भी बहुत परेशान करता है। वो मुद्दा यही है कि क्या कुर्मी को एसटी की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव या यूं कहें कि सिफारिश झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार केंद्र को भेजेगी। अगर हां तो फिर कब, अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं। आपको क्या लगता है मेरे दर्शकों, मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आप इस पर कमेंट में लिखकर बताएं। हम चाहते हैं कि आप भी अपना रुख स्पष्ट करें। आप बताएं, अगर आप कुर्मी समाज से आते हैं तो लिखकर बताएं कि आपका तर्क क्या है, आप क्यों इस मांग को उठाते रहे हैं, दोहराते रहे हैं, और इसके पीछे का आपके पास क्या तर्क है। अगर कोई आदिवासी भाई बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी हमें अपना तर्क इस पर लिखकर बता सकते हैं। आपके तर्क के आधार पर हम इसमें अगली वीडियो में इसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर .live। हमारा नाम है आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।